पैसेज जो आया था गद्यांश वो सही था। अच्छा, पेपर आए प्रीवियस ईयर से थे या? हिंदी का पेपर था ना, वो थोड़ा लेंदी पेपर था। अच्छा। मतलब जैसे हम टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू वाले जो पेपर लिख रहे थे वो टाइम से लिख पा रहा था। इसमें क्या है कि मतलब गद्यांश भी प्रारूप पूछने के लिए आया था और यही था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा इस समय चालू है और पहली मीटिंग में जीएस का पेपर हो चुका है और जो कि फाइनल 2 पेपर और थे 2:30 से 4 बजे तक और फिर 4:30 तक, फिर 4:30 से फिर 5 बजे तक आधे घंटे का पेपर और रहता है। तो अभी सारे पेपर का कहने का मतलब ये अभी सारे पेपर का स्टूडेंट निकल रहे हैं। हम उनसे एनालिसिस एक साथ में ही कर लेंगे क्योंकि पहली वीडियो में हो सकता है आवाज़ आपको बहुत क्लियर नहीं लगी हो, तो दूसरे वीडियो में हम एकदम क्लियर कर लेंगे। सबका मिला के एक साथ जब कंबाइंड आपको रिव्यू मिल जाएगा तो ज़्यादा शानदार और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। और जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और टेलीग्राम चैनल जो नहीं ज्वाइन किए हो जरूर ज्वाइन कर लें। इसी चैनल के नाम से यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से है। चलिए आइए हम लोग रिव्यू करेंगे अब आगे वीडियो दिखा। तो सेकंड मीटिंग में पेपर जो फर्स्ट मीटिंग में भाई से भी हमने रिव्यू किया था, क्या कैसे रहा था। सेकंड बताइए कैसा रहा पेपर, दोनों का बिना कुछ प्रश्न कहे अपने मन से जो आपको समझ में आए सारी चीज़ें बताइए। मतलब जो कन्वेंशनल हिंदी का पेपर था ना वो थोड़ा लेंदी पेपर था। अच्छा। मतलब जैसे हम टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू वाले जो पेपर लिख रहे थे वो टाइम से लिख पा रहा था। इसमें क्या है कि मतलब गद्यांश भी थोड़ा लेंदी था। दूसरी बात इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी थे। मतलब अच्छा। एक पेपर मतलब प्रश्न में 2-3 चीजें कंप्यूटर की पूछी गई। कहाँ से आई ये सब, क्या लग रहा है पेपर क्वेश्चन? ये सब सर मतलब जहाँ मुझे लगता है वो पीवाईक्यू ही सब बेस्ड है सब कुछ, मतलब उसी से आती है। से ही बेस्ड लगा। हाँ। कौन सा सरल था, क्या सरल था? जो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो पूरा पीवाईक्यू से आया, बिल्कुल सरल था और उसमें मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा। कहाँ से प्रश्न आए हुए लगे आपको? पूरा जो 30 क्वेश्चन थे मेंस के जो हिंदी के वो पूरा पीवाईक्यू से थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब पीवाईक्यू। पूरा हिंदी का पूरा पीवाईक्यू था। 3 साल बाद पेपर करा रहे थे पीवाईक्यू के लिए, पूरा पीवाईक्यू था, पूरा पीवाईक्यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के पेपर के लिए तैयारी में लगी है जो है, कल भी मुलाकात होगी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे का पेपर लिखते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बने रहिए और भी लोग हम दिखाते हैं फर्स्ट मीटिंग का पेपर और अभी सेकंड मीटिंग का तो ठीक था। अच्छा, लेकिन सेकंड मीटिंग का मुझे लगता थोड़ा सा मुझे लगा। अच्छा लग रहा है। मतलब कौन से पेपर क्या लगा, क्या स्थिति थी थोड़ा बताइए। जो इंग्लिश से हिंदी में आता है उसमें ट्रांसलेट करने के लिए उसमें सर कुछ थोड़ा सा 1-2 टप लग रहे थे। अच्छा, बाकी तो पैसेज जो आया था गद्यांश वो सही था। अच्छा, पेपर आए प्रीवियस ईयर से थे या फिर मतलब कैसे लगे? प्रीवियस ईयर से ही आए थे, Previous 1-2 कुछ छोड़ के बाकी सर उसी से आए थे। अच्छा, जो सेकंड मीटिंग 4:30 से 5 बजे तक आधे घंटे पेपर था उसकी क्या स्थिति? वो सर वो मतलब मुझे लगता है बहुत ही ईजी था। अच्छा, इजी था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, आरओ मुख्य परीक्षा में और ये लास्ट कड़ी में हम इंटरव्यू में चल रहे हैं आज के पेपर के लिए, पहले दिन के लिए। सेकंड मीटिंग का जो पेपर रहा है वो क्या स्थिति परिस्थिति रही, कहीं से आया है, इतने समय बाद ये पेपर हुआ, क्या उम्मीद थी, क्या पेपर रहा, उसके विषय में कुछ बताएं जो है। मतलब पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था। हिंदी का पेपर तो काफ़ी अच्छा आया था। अच्छा। और ड्राफ्टिंग वाला पेपर भी अच्छा था। हाँ। जो सिलेबस में था और जो पढ़ा हुआ वो सारा कुछ आया था। अच्छा, सिलेबस मतलब कहाँ से आपने कुछ बनाए थे, कैसे? हाँ, मैंने थोड़ा सा दृष्टि से लिए थे नोट्स। तो ड्राफ्टिंग में शासकीय अर्धशासकीय बताया था कि अंतर आप पूछ सकते हैं। प्रारूप पूछने के लिए आया था और यही था मतलब। अच्छा, ये सारी चीज़ें। हाँ। अच्छा, पहला जो जीएस का पेपर था उसमें सब्जेक्ट वाइज कुछ एनालिसिस करेंगी, कैसा कैसा पेपर रहा, कठिन सरल क्या स्थिति? मतलब ठीक था, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, ठीक था। मॉडरेट पेपर था। सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति रही कि इस सब्जेक्ट लगभग सबके बराबर क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हाँ, करंट ज़्यादा था। अच्छा। और उसमें योजनाएं ज़्यादातर पूछी थी। अच्छा, योजनाएं ज़्यादातर पूछी और क्रम से लगाने वाला जो रहता है हमेशा सीक्वेंस से लगाने वाला वो क्वेश्चन ज़्यादा थे। करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट में 1 लाइनर कुछ थे और कुछ वही योजनाएं देने के बाद में उनको लाइन से लगवाया था कि कौन सी किस ईयर में आई थी उनको लाइन से। अच्छा, सेंटर वगैरह क्या कैसा रहा, अच्छा रहा? सेंटर तो बस ठीक है। अच्छा, ठीक सेंटर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब है। हमारे 40 मिनट पहले बिगड़े थे यहाँ पे। अच्छा। बायोमेट्रिक के लिए। 3-4 बच्चे इंटरव्यू मतलब पेपर देने जाने भी नहीं पाए उस समय से अपना जो है। हाँ, मेरा भी आधा घंटा बिगड़ा था बाद में। अच्छा, ये सेंटर तो ठीक है लेकिन पेपर अच्छा है। तो कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे, कुछ नए बच्चे भी आप लोग को देख करके नई समीक्षा अधिकारी की आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे, तो क्या उनके लिए कुछ सजेशन वगैरह आप देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? आप लोग मेंस तक पढ़ाई, हाँ पढ़ाई क्या है कि करंट अफेयर का तो बहुत रोल रहता है ना। 30 से 40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मेन तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस तो सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पूछते हैं।
तो ठीक है, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, और आरओ की आप तैयारी कर रहे हो कि और किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो? पीसीएस। अच्छा, पीसीएस तैयारी। अभी आपने मेंस वगैरह और किसी का दिया है? एक बार पीसीएस का मेंस दिया अच्छा, है। पीसीएस कौन सी ईयर का? मैंने 19-20 के आसपास जो था वो दिया था। उसके बाद इसके आरओ का आपने पहली बार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।